Hello student, the next problem is show that points, okay, some 1 2 3 4 points are given are vertices of a square. हमें क्या शो करना है कि 4 पॉइंट्स दिए हैं, दे आर द vertices of a square. तो स्क्वायर क्या होता है, वी नो दैट quadrilateral is called as a square. When it is a square, स्क्वायर में क्या होता है, all the four sides are equal. Okay, four sides क्या होते हैं, equal होते हैं. Okay, लग रहा है स्क्वायर. Okay, right? So if I take with this one A, B, C, D. Okay, what are the points of A? पहले पॉइंट को A बोलते हैं, which is 1,7. B is what? It is 4, 2. Then C is what? It is -1, -1, and D is what? It is -4, 4. Okay, ये स्क्वायर कब रहेगा? If all sides are equal. Okay, तो all sides हमें equal दिखाना है. All sides means this D equal to this one. Okay, ये प्रॉपर्टी रहती है. और क्या प्रॉपर्टी है स्क्वायर की? कि the diagonals two diagonals will be of same length. Okay, तो ये दो डायगोनल है, the diagonal BD and AC will be same. Okay, so I will write here a quadrilateral. Okay, or you just write a square. In square all sides are of what? All sides are of equal length. Okay, this all sides are of equal length. तो क्या होगा? It should be AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. ये क्या होना चाहिए? That should be of equal length. And diagonals क्या होते हैं? Diagonals are equals. Okay, diagonals equal मतलब it is not equal to side. वो क्या, जो diagonals रहेंगे what? क्या क्या diagonals है? AC and BD. ओके, वो क्या रहेगा? AC इज इक्वल टू BD रहेगा. तो हमें ये फाइंड आउट करना है, डायगोनल्स का भी निकालना पड़ता है. ओके, सो व्हाट, तो हमें ये शो करना है. तो कैसे शो करेंगे हम? साइड, ये साइड इक्वल टू ए साइड इक्वल टू कैसे दिखा सकते हैं? वी कैन शो दिस विद द हेल्प ऑफ ए डिस्टेंस फॉर्मूला. राइट ना, डिस्टेंस से हमें दिखाना है तो हम क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला. सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो अभी इतने बार 1 2 3 4 5 6 टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से नहीं लिख सकते. सो एक बार ही लिख लेते यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? वो है सपोज सम पॉइंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला इज व्हाट, वो रहता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. ओके, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले ए बी. ओके, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स? ए बी. ओके, सो बी का कोऑर्डिनेट्स कैसे भी लिखो आप, वो तो सेम ही आता है ना स्क्वायर करके. ओके, बी ए माइनस बी करो या बी माइनस ए करो, यू विल गेट द सेम थिंग. ए बी, तो मैं इसको बोल रही हूँ अभी इसके लिए, ये ए बी निकालने के लिए ये है मेरा x2 y2 एंड दिस इज x1 y1. कब? जब मैं ए बी निकाल रही हूँ तो. ओके, तो ए बी क्या होगा? इट इज 4 माइनस 1. ओके, 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 इज व्हाट? 2 minus 7 square. So what you will get? You will get, it is 4 minus 1 square na, 4 minus 1 na, it is 3 square plus 2 minus 7 na minus 5 ka square. So which comes out to be what? 3 square is what? 9 and 5 square, 5 का square is what? 25. So it which comes out to be root of 34. ये क्या होगा? root of 34 हुआ. Okay, यहाँ पे और कुछ कर सकते हैं. A B हुआ, then what? ए बी हुआ, देन बी सी के टाइम पे देखो ये मेरे लिए x2 y2 है, ये x1 y1 होगा उस केस में. सो बी सी इज व्हाट? बी सी रहेगा, बी सी इज व्हाट? देखो क्या है यहाँ पे? -1 -4. ओके, इसको दोनों टाइम पे x2 y2 ये है तो इसी से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. -1 -4 स्क्वायर प्लस व्हाट? -1 -2 स्क्वायर. ओके, राइट. So then it is what? -1 -4 है, this is -4 square. Again it is what? -3 square. देखो यहाँ पे 3 square 5 square, माइनस रहे कुछ भी रहे, -5 का स्क्वायर भी 5 होता है, इसका भी 3 का स्क्वायर भी सेम होता है. तो सेम है 9 + 25. अगेन वी विल गेट रूट ऑफ 34. राइट ना, लिखने की जरूरत नहीं है, ये 25 + 9 34 होने वाला है. ए बी हुआ, बी सी हुआ, देन सी डी निकालेंगे. ओके, सी डी के टाइम पे सी डी इसको x2 y2 बोलते हैं तो क्या होगा? -4 -1. देखो क्या किया? स्क्वायर. ओके, ये -4 था, अगेन -1 प्लस क्या है? 4. ये है अगेन -1 का होल स्क्वायर.
ओके तो देखो क्या हुआ, ये -4 -1 यानी क्या हुआ, -4 +1 का स्क्वायर, और ये क्या है 4 -1 यानी माइनस माइनस प्लस होगा, सो यू विल गेट 4 + 1 स्क्वायर। सो क्या आएगा, दिस इज व्हाट, ये होगा -3 का स्क्वायर एंड अगेन 4 + 1 इज व्हाट 5 का स्क्वायर। ओके हमने 2-3 बार किया है, 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है √34। ओके मतलब अब तक सभी सही चल रहा है, AB = BC हुआ = CD हुआ, व्हाई, बिकॉज वी आर गेटिंग √34 √34 ठीक है। तो ये हो गया, ए हो गया, ए हो गया, अभी क्या बचा है, DA बचा है। ओके AB BC CD हुआ, अभी DA फाइंड आउट करते हो, व्हाट विल बी DA इसके लिए ए के कोएफिशिएंट, दिस इज, इसको x1 y1 बोलूंगी और इसको x2 y2 बोलूंगी अभी। तो ये क्या होगा, दिस व्हाट, इसके इसमें से माइनस कर रहे हैं हम, सो दिस इज 1 - 4 का होल स्क्वायर, राइट ना, प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, राइट, इसमें से माइनस किया तो क्या मिलेगा, इट इज व्हाट, ये हो जाएगा 1 + 4 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 यानी 3 का स्क्वायर। ओके सो इट इज व्हाट 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो क्या आ रहा है 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इट इज व्हाट √34 आ रहा है। ओके तो ऑल साइड्स आर इक्वल हो गया, अभी डायगोनल फाइंड आउट करते, कौन सा डायगोनल, AC एंड BD है डायगोनल, राइट, AC BD। ओके डायगोनल यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, डायगोनल AC। ओके तो डायगोनल AC क्या है, AC। ओके तो इसमें से इसके कोएफिशिएंट माइनस करूंगी तो डायगोनल AC रहेगा, क्या कर रही हूँ मैं, AC, C से A के कोएफिशिएंट माइनस कर रही हूँ, सो दिस इज -1, A का क्या है -1 का होल स्क्वायर, प्लस -1 ये क्या है -7 का होल स्क्वायर। ओके तो क्या आएगा, डायगोनल AC यू विल गेट डायगोनल AC एज व्हाट, दिस इज -2 का स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, सो क्या होता है, ये होता है -2 का स्क्वायर क्या हुआ, इट इज 4 + 8 का स्क्वायर 64। ओके सो 4 + 64 इज व्हाट, यू विल गेट √68। ओके डायगोनल AC हो गया, AC हुआ, AC हुआ, अभी BD देखते हैं, डायगोनल BD। ओके डायगोनल BD भी इतना ही आना चाहिए, कितना आना चाहिए, √68 आना चाहिए। ओके सो डायगोनल BD इज, डायगोनल BD, सो D में से B के माइनस करते हैं। ओके D, सो इट इज व्हाट -4, ये क्या है 4 है, सो ये होगा -4 का स्क्वायर प्लस व्हाट, दिस इज अगेन 4 - 2, 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी, ये हुआ -8 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 इज व्हाट, इट इज 2 का स्क्वायर, सो व्हाट यू विल गेट, ये भी यहाँ पे भी वैसा ही था, -8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर या -2 का स्क्वायर, सो क्या आया √68 आया, राइट, सो दैट इज √68। तो समझ में आया, देखो क्या हुआ, ऑल यहाँ पे लिखेंगे, फिर ऑल यहाँ पे लिख रही हूँ मैं उसका, लिखो ऑल यहाँ इसके बाद, ओके प्रॉब्लम लिखा, ऑल साइड्स आर इक्वल, और साइड्स आर इक्वल, क्या है साइड, AB = BC = CD = DA एंड विच इज कितना है वो √34 एंड डायगोनल्स आर इक्वल, क्या है डायगोनल, डायगोनल है, इट इज AC = BD which is equal to √64। ओके therefore it is a square, एक वो क्या है, वो स्क्वायर है, इट इज a square, अंडरस्टैंड। ओके सो ये था, ये ऐसे दूसरा भी आ सकता है कि प्रूव दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें हम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज में है वो क्वेश्चन, समझ में आया कि प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है, स्क्वायर कब होता है, इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ओके साइड्स AB जो साइड्स है वो इक्वल रहेंगे और डायगोनल, दो डायगोनल इक्वल रहेंगे। ओके तो ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉब्लम था वो इक्विडिस्टेंस पे है एंड दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इक्विडिस्टेंस, तो हम ये वाला प्रॉब्लम लेते हैं 6th वन, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है। ओके फिफ्थ आप करके देख लो, ये होने के बाद भी किया तो भी चलेगा, यू कैन सॉल्व दैट वन। ओके ओके सो वी विल स्टार्ट विद दिस वन। देखो क्या दिया इसमें, ABC आर वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हमें क्या नहीं करना पड़ेगा, ट्रायंगल ABC नहीं करना पड़ेगा,
कैसे भी लिखो, जो लिखना है वो लिखो। ओके, निकालती हूँ ट्रायंगल एबीसी। और फिर क्या दिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर यानी क्या होता है कि एक सर्कल है, उसके अंदर ये ट्रायंगल हो गया। ओके, ये सेंटर है, ये सेंटर है, किसका सेंटर है, ये सर्कल का, सर्कम सेंटर। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर मैंने पॉइंट पी लिया, पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई लिए, और देन एक ट्रायंगल है मेरा, इसको ए बी सी बोल रही हूँ मैं। आपको जैसे देना है दो, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी, यू कैन राइट एनीवेयर। ओके, देन व्हाट, ये पॉइंट है, क्या करना है हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सर्कम सेंटर, मतलब हमें पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। देखो बुक में पता नहीं मुझे एबीसी कहा दिया, उसके हिसाब से हमारे वैल्यू हो जाएंगे ये। सो डोंट वरी, कैसे भी करो एक ही आंसर आता है। ओनली यू हैव टू बी केयरफुल कि मैडम ने कैसे सॉल्व किया, बुक में कैसे दिया है, कि वो सोचना नहीं कि गलत है करके ये। ओके, सो देखो व्हाट विल बी दिस वन, एपी पीबी पीसी क्या रहेगा, दिस विल बी द रेडियस ऑफ सर्कल। वो क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और हमें पता है कि रेडियस ऑफ द सर्कल क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, सो व्हाट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके, सिंस P इज, क्या है, P इज सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, देयरफॉर व्हाट, PA या आप बोलो AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू CP। ओके, व्हाट, सिंस इट इज द रेडियस हो गई, वो रेडियस ऑफ सर्कल, वो है रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू CP, क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, सो देन व्हाट, A और B और C के कोएफिशिएंट लिखते हैं। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ A, इट इज -3, -4। B के कोएफिशिएंट क्या है, -5, 0, एंड C की कोएफिशिएंट क्या है, इट इज 3, 0। ओके, सो देन व्हाट, देन हमें ये दिखाना है, क्या दिखाएंगे हम कि PA विल बी इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। अगर ये करते हैं तो उसमें x और y की वैल्यूज आएगी, एंड देन इफ वी सॉल्व द इक्वेशन वी विल गेट द आंसर्स। ओके, सो देखो इसको सॉल्व करते हैं। AP, हाउ, व्हाट विल बी द AP, देखो इसका मैं स्क्वायर लेती हूँ। ओके, ऑन स्क्वायरिंग किया तो क्या मिलेगा, ऑन स्क्वायरिंग यू विल गेट AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर, राइट ना। AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर हो रहा है। तो इसमें से पहले ये दोनों लेती हूँ, व्हाट, पहले AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर को मैं कंसीडर करती हूँ। ओके, अगर मैंने AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर कंसीडर किया तो ये AP किससे फाइंड आउट करूंगी मैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। और मैंने स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर नहीं लेती तो अंडर रूट में आता, फिर मुझे अंडर रूट सॉल्व नहीं कर सकती तो मुझे स्क्वायर ही करना पड़ता, इसलिए मैंने डायरेक्टली स्क्वायर लिया। ओके, सो सी दिस वन, तो क्या होगा ये AP स्क्वायर यानी व्हाट, P के कोएफिशिएंट क्या है, P, इसको x2 y2 बोलेंगे, जस्ट लाइक दैट वन। डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पे लिखा है व्हाट, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। ओके, सो AP स्क्वायर यानी व्हाट, ये रहेगा, अभी स्क्वायर, अभी ये हुआ है डिस्टेंस। ओके, पर मैं स्क्वायर ले रही हूँ तो वो अंडर रूट हट जाएगा, राइट ना। स्क्वायर ले रही हूँ मैं डायरेक्टली तो अंडर रूट हट जाएगा, या आप डायरेक्टली AP लेके उसको भी स्क्वायर कर सकते हो। ओके, तो AP स्क्वायर क्या होगा, x2 माइनस x1 यानी ये रहेगा x माइनस, देखो x माइनस क्या है, ये है x माइनस -3 का होल स्क्वायर। ओके, देन व्हाट, y माइनस -4 का होल स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू BP। ओके, तो P यानी P, अगेन यू विल गेट द सेम थिंग, x माइनस -5 का होल स्क्वायर, x माइनस -5, देखो यहाँ पे माइनस है, प्लस क्या है, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा x माइनस प्लस हुआ x प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस अगेन दिस इज y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, दिस इज x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, सो x प्लस 3 का स्क्वायर क्या आएगा, इट विल बी x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस क्या होगा, दिस इज y स्क्वायर
प्लस 4 टू ज़ा 8y प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू व्हाट, x का स्क्वायर प्लस ये होगा 10x, राइट ना। a प्लस बी का होल a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला मैं लगा रही हूँ, विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो ये हुआ x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर। ओके, सो देखो अभी इसको सॉल्व करना है, तो व्हाट यू विल गेट x स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देन दिस y स्क्वायर भी कैंसिल होगा। कैंसिल मतलब इस साइड आएंगे तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो अभी क्या बचा, ये बचा 6x प्लस 9, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, तो ये है, देखो हमें इसमें से एक इक्वेशन मिलेगा और इसको इक्वेट करके एक इक्वेशन मिलेगा, फिर वो दोनों दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाएंगे x और y में, उसको सॉल्व करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखो इसमें कितने चैप्टर्स यूज हो रहे हैं, देखो लीनियर इक्वेशन पूरा यूज हो रहा है। ओके, तो 6x मैं क्या करती हूँ, नंबर्स जो है 16, यहाँ पे 16 माइनस 25 करती हूँ, और यहाँ पे 10x है, 10x इधर आएगा माइनस 6x आएगा, और यहाँ पे 8y है, यहाँ पे y है ही नहीं, तो ये 8y यहाँ पे माइनस 8y हो जाएगा। तो 16 माइनस 25 माइनस 9 होगा, 10x माइनस 6x हुआ 4x माइनस 8y, तो ये हो जाएगा इक्वेशन। इसको अगर 4x माइनस 8y, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 16 माइनस 25। ओके, सो लीव दिस वन, यू विल गेट दिस इक्वेशन 1 वी विल कॉल इट एज। दूसरा इक्वेशन bp स्क्वायर इज इक्वल टू cp स्क्वायर करते हैं अभी, या ap स्क्वायर इज इक्वल टू cp स्क्वायर करो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ap स्क्वायर तो है ही, कुछ भी किया तो bp स्क्वायर और cp स्क्वायर भी इक्वेट किया तो अपने पास ap स्क्वायर है ही। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, cp स्क्वायर सबसे पहले निकाल लेती हूँ। तो cp स्क्वायर क्या है, cp इज व्हाट, cp, हाँ cp मुझे निकालना पड़ेगा। जस्ट मिनट, आई विल टेल यू द बेस्ट वे। हम क्या करते हैं, bp स्क्वायर इज इक्वल टू cp स्क्वायर दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, क्योंकि bp स्क्वायर भी छोटा है यानी इतना ही है ना, x प्लस 5 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये bp स्क्वायर। तो अभी सबसे पहले मैं cp स्क्वायर निकाल लेती हूँ। cp स्क्वायर क्या होगा, cp होगा, देखो यहाँ पे 3 माइनस x का स्क्वायर होगा, अगेन व्हाट, प्लस 0 माइनस y का स्क्वायर होगा। ओके, तो ये होगा 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, राइट ना। तो अभी किसको इक्वेट करूंगी मैं इक्वेट कर रही हूँ bp स्क्वायर इज इक्वल टू cp स्क्वायर। तो इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो वो आएगा, देखो मैं इसको कर रही हूँ, फिर bp स्क्वायर यहाँ से उठाती हूँ। 3 माइनस x का स्क्वायर ये होगा 9 प्लस 9 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हुआ। एंड अभी मैं bp स्क्वायर और cp कर, bp स्क्वायर कहाँ से लूंगी मैं, यहाँ से ले रही हूँ, ये है ना bp इस साइड का, तो ये है मेरा bp स्क्वायर, इसको मैं ला रही हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ला रही हूँ। ओके, तो bp स्क्वायर लिख रहे हैं, bp यानी bp दिस वन, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 9 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखो इसमें से x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ओके, देन y स्क्वायर हो जाएगा, देन व्हाट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, इसको मैं ऐसे ही लिख रही हूँ 20, देखो एक मिनट, 10x इस साइड लाया, वो हो गया प्लस 6x हो गया, देन ये है 9, राइट ना, 9 और 9 माइनस 25, सो ये हुआ 16x, 10x प्लस 6x 16x, और ये हुआ माइनस 16। ओके, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी -1। ओके, इसलिए मैंने छोटा वाला लिया क्योंकि फट से निकल गया, दो इक्वेशन भी नहीं बने, x की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई। ओके, बुक में दो इक्वेशन सॉल्व करके दिए हुए हैं, ओके, पर ये थोड़ा सा और छोटा हो गया, x इज इक्वल टू -1 एंड दिस वन x इज इक्वल टू -1, ये किस में रखेंगे, ये इस इक्वेशन में रखेंगे। ओके, सो उसको 1 बोला है, जैसे अभी मैंने बोला है उसको, इसको मैं स्टार बोलती हूँ। ओके, अब स्टार में रखा तो व्हाट स्टार आ जाएगा, स्टार में क्या आ जाएगा, -9 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू में क्या पुट कर रही हूँ, -1 पुट कर रही हूँ, -8y। ओके, तो ये क्या होगा, -9 इज इक्वल टू -4 -8y, तो ये आ जाएगा -9 प्लस 4, इस साइड लिया तो +4 हुआ, इज इक्वल टू -8y, राइट। ओके,
4x हुआ माइनस 8y हुआ. Okay, so minus 9 4, so I am getting minus 5 is equal to minus 8y. So y आ रहा है minus 5 by minus 8. So 5 by 8. Just a minute. ओके जस्ट मिनट. देखो देखो यहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई है. ये 16 प्लस 9 ऑलरेडी 25 था. 16 प्लस 9 ओके थोड़ा सा गड़बड़ हुआ. अपना क्या हुआ 16 प्लस 9 25 हुआ. इसको मैंने लिया ही नहीं. 25 एंड दिस 25. सो ये हो रहा है 25 माइनस 25. सॉरी 16 प्लस 9 25. 25 माइनस 25 हुआ. ओके सो 25 माइनस 25 यहाँ पे 0 हो जाएगा. ओके then 4x minus 8y is equal to 0, so you will get 4x is equal to 8y. okay so हम बोल सकते हैं कि x is equal to 2y. okay तो x is equal to 2y इसमें रखने की जरूरत नहीं है. okay तो अभी क्या है अपना x is equal to क्या है 2y है. so x क्या है -1 है. so 2y therefore y is equal to क्या हो जाएगा y is equal to होगा -1/2. राइट ना. यहाँ पे सिर्फ ये हुआ था 16 प्लस 9 25 माइनस 25 0 होना चाहिए था. ओके तो जैसे सॉल्व करते तो समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू. राइट सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स. p के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे x, y. सो p इज इक्वल टू क्या था अपना x, y. ओके एंड सो व्हाट यू विल गेट -1. ओके you will get -1 comma -1/2. okay so these are the coordinates of circumcenter of triangle. okay so p क्या है this is -1 comma -1/2. okay अच्छे से सॉल्व करो you will get the answer.